भाई सबसे पहले शॉर्ट आउट जाता है टेक्निकल जेनेक्स को, हर्ष को, और यहाँ पर जितने लोगों ने भी सबसे पहले कमेंट किया था क्यूट बॉय, सबके लिए भाई सबको शॉर्ट आउट देता हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको एपिसोड 4 फिंगर गर्ल का, जिसका मतलब जो हमने पिछली बार ये एपिसोड देखा था उसमें बेचारा फीजी जिया जी को एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ भी नहीं दे पाया, मतलब उसे कुछ समझा नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। मतलब वो सारा एक एक्सीडेंट था, सडनली हो गया, और जिया जी ने कुछ और ही समझ के बेचारे को मतलब ऐसे अजीब सा एकदम रूड सा थोड़ा बना के निकल गई, और बेचारा जिया जी वहाँ पे खड़ा रह गया। तो ये एपिसोड जो है हमारा 4 स्टार्ट होता है यहाँ से, और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ से जिया जी जा रही होती है, और फीजी उसको कहता है कि 1 मिनट रुको, मतलब थोड़ा सा रुको, मेरी बात सुन लो। और फिर जिया जी जो है वो बोलती है फीजी से, फीजी ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब तुमने हद ही पार कर दी। मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह मतलब ये सब मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये ऐसा कुछ भी करोगे। बेचारा फीजी कहता है कि अरे रुको, तुम मतलब जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, सब कुछ सडनली एक्सीडेंटली हुआ था। कहती है कि मैंने देखा कि आप ऐसा कर रहे थे, मतलब कि जब फिंगर गर्ल है जो उस फीजी के ऊपर गिर गई थी, तो उस टाइम जब जिया जी ने देखा तो उसने सोचा कि ओ माय गॉड ये सब क्या। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रही होती है, और ये सुनते ही बेचारा फीजी के तो तोते उड़ जाते हैं एकदम, फीजी फीजी हो जाता है बिल्कुल से। और फीजी कहता है सच्ची में ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हारे ऊपर कैरेक्टर घोस्ट मतलब हावी हो गया था, इस वजह से तुमने मतलब ऐसा कुछ किया और तुम बेहोश हो गई थी, ये सब कुछ वो बताता है जिया जी को। और जिया जी कहती है बस करो अपनी बकवास, बहुत। जिया जी कहती है कि हमने इस छत पर मिलने का डिसाइड किया था कि हम दोनों वहाँ पर साथ में बैठ के लंच करेंगे आज। और फीजी जो है वो कहता है हाँ, बट मतलब एकदम कन्फ्यूज़न में बोलता है हाँ। और फिर जिया जी जो है वो पीछे टर्न होती है और फीजी से कहती है फीजी आई हेट यू। और बेचारा ये आई हेट यू सुनते ही फीजी के पूरे तोते के सोते सब उड़ जाते हैं, जैसा कंगाल हो जाते हैं एकदम। और फीजी वहीं घुटनों पर बेचारा नीचे बैठ जाता है, और जिया जी जो होती है वो आराम से एकदम दौड़ के निकल जाती है। लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, वो लड़कों की बात ही नहीं सुनती हैं, उनको बस खुद की पड़ी रहती है। वो जो देखती है, वो जो सुनती है, वो जो समझती है वो ठीक है, और जो एक्चुअली में हुआ है उससे उन्हें मतलब ही नहीं होता है। अब देख लो यहाँ पर वो भाग के चली गई कि नहीं, बेचारा फीजी तो बर्बाद ही हो गया। वो कहता है मेरी किस्मत में तो अकेला रहना ही लिखा था, मैं सिंगल ही साला इसे अकेला ही मरने वाला हूँ। और उसी टाइम फिंगर गर्ल जो है वो आती है, मतलब उसकी फिंगर में विजिबल होती है, और फिंगर गर्ल फीजी से कहती है सच में यार तुम तो आप तो मुझे भी मतलब परेशान कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मतलब ये सब कर रहे हो, आपको देख के तो मैं खुद ही परेशान हो गई। और फीजी फिंगर गर्ल पे ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सब कुछ तुम ही ने किया है, तुम मेरे ऊपर गिरी थी, ये वो सब तुम्हारी गलती है। और फिंगर गर्ल भी गुस्सा हो जाती है, वो भी कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हारा मतलब एक्सीडेंटली तुम्हारा जो पैर था वो फिसल गया था और तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा, और उसी वजह से मतलब ये सब कुछ हो गया। और फीजी जो है वो कहता है अब मैं क्या करूं, जिया जी भी मुझसे पहले से ही हेट करती है, मतलब अब और भी ज़्यादा हेट करने लगी मुझे, और इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोला। तभी हमें वहाँ पर दिखाई जाते कि पिलर के पास में ही वहीं पे पीछे किसी के मतलब कोई होता है वहाँ पर, और ये हमें आगे पता चलेगा ये कौन होता है। और फिंगर गर्ल जो है वो उसे नोटिस भी कर लेती कि ये यहाँ पर कोई तो था, बट उसे दिखता नहीं है कुछ। और जिया जी जो होती है वो स्कूल के कोने में जाके एकदम अकेले बैठ के रो रही होती ही करके, सॉरी मतलब वो अकेले बैठ के रो रही होती है, और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो बैठी होती है और वहीं पर मतलब आवाज़ आती है बैकग्राउंड, जैसे कि कोई और आवाज़ दे रहा हो। जिया जी वहाँ पर बैठी रो रही होती है, और एक आवाज़ आती है और वो बोलती है, मतलब कि आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि आप मतलब आपको तो गुस्सा होना चाहिए, बट आप यहाँ पे बैठ के रो रही हो, ये वो। तो जिया जी जो होती है वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है अब ये कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है।
और जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर मतलब एक और कोई लड़की खड़ी होती है। और ये जो लड़की होती है, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वही लड़की है जो वहाँ पर पिलर के पास हमें दिखी थी। और ये लड़की भी एक्चुअली में एक फिंगर गर्ल ही है, ठीक है। तो हम इसे फिंगर गर्ल 2 बुलाएंगे। और जो फिजी की फिंगर गर्ल है उसका है फिंगर गर्ल 1, यानी वो फिंगर गर्ल और ये फिंगर गर्ल 2, ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो फिंगर गर्ल है ये कहते हैं कि तुम दोनों को मतलब आज मिलना था रूफ टॉप पे। और वहाँ पर मतलब वो जो लड़की तुम्हें दिखी थी, ये फिंगर गर्ल उससे कहती है क्या तुमने उस लड़की को देखा, मतलब कि वो फिंगर गर्ल थी और जिया जी ने उस फिंगर गर्ल को देख लिया, क्योंकि नॉर्मल लोग फिंगर गर्ल को नहीं देख सकते, इसी वजह से इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्या तुमने उस लड़की को देखा। और फिजी कहती है हाँ मैंने उसे देखा है, बट फिजी बहुत बड़ा इडियट है। और ये जो लड़की कहती है फिंगर गर्ल 2 होती है, वो कहती है लेकिन उसे डांटना बेकार है, क्या सोच मतलब कि उसे डांटना बेकार है, उसके ऊपर गुस्सा करना बेकार है, उसके बारे में क्या सोचती हो तुम। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ वापस फिजी को तुम्हें पाने के लिए। मतलब कि ये एकदम कतई पैचअप करवाने वाली होती है मैडम जी। फिंगर गर्ल 2 जो होती है वो उनका पैचअप करवाने के लिए, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है वहाँ पर क्या हुआ और क्या कुछ सीन था, सारा लोचा उसे अच्छे से पता होता है। और वहाँ पर हमें दूसरी तरफ फिर अगला दिन दिखाया जाता है, यानी कि नेक्स्ट डे, आई थिंक ये नेक्स्ट डे नहीं है, सॉरी मतलब फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उन लोगों ने मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली थी किसी ने, और वो सब लोग मतलब वो जो वहाँ पर ब्लास्ट सा हुआ था और स्मोक वगैरह ज़्यादा हुआ था, उन सब की रिकॉर्डिंग वगैरह जो थी वो लोग देख रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हो। और वो लोग बोलते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मतलब धमाका टाइप का था, इससे तो पता नहीं यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या सब कुछ सीन था। और फिजी भी वहीं पर बैठा होता है और उन सब की बातें सोच मतलब सुन रहा होता है और सोचता है फॉर रियल, मतलब ये अजीब अजीब सी बातें वो लोग कर रहे होते हैं उसके बारे में, कि यहाँ पर वो मतलब कि कोई मॉन्स्टर वगैरह था, क्या सीन था, ये सब कुछ उन सबको कुछ पता नहीं होता, बट वो ऐसी फालतू की बातें बना के बोल रहे होते हैं। और फिजी को फिर सडनली याद आता है कि उसके हाथ पे उस टाइम जो धमाका हुआ था उसमें उसके हाथ पे एक साइन वगैरह कुछ आया था। तो वो जो होता है जो फिंगर गर्ल होती है वो भी कहती है कि मतलब कि मैंने भी फिंगर गर्ल और वो कैटर गोस्ट वगैरह। और जब फिंगर गर्ल उसकी फिंगर पे मतलब आती है तो ये जो फिजी है एकदम से थोड़ा डर टाइप का जाता है कि तुम फिर से बाहर आ गई, मतलब कोई तुम्हें देख लेगा ये वो। सो फिंगर गर्ल उसको कहती है कि मतलब उसको फिर से कहती है कि तुम इतना डरो मत यार, तुम मतलब कि फिंगर गर्ल को कोई ऐसे नहीं देख सकता, तुम्हें सब कुछ पता है बट फिर भी तुम इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो। फिर फिजी कहते हैं कि हाँ ठीक है। वो जो साइन होता है उसके बारे में फिर ये दोनों बात करते हैं कि उसके मतलब पूरा स्कूल उसकी वजह से ये जो धमाका वमाका हुआ था सारी बातें वहीं पर चली और साइन वगैरह के बारे में ये लोग बात करते हैं। और फिंगर गर्ल उसके साइन को देखती है। एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा लगता है कि फिंगर गर्ल को भी उस साइन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और फिजी भी उसके मज़े लेने लगता है, क्योंकि फिजी भी उससे कहता है क्या सच में तुम मतलब तुम्हें इस साइन के बारे में कुछ पता है, तुम क्या जानती हो कि ये साइन क्या है और वो धमाका कैसे हुआ, ये सारा जो कुछ भी सीन वहाँ पे हुआ था ये सब कैसे हुआ। तो फिंगर गर्ल जो होती है वो भी कहती है कि कैटर घोस्ट मतलब कि ये जो अजीब सा साइन है, मतलब ये भी अजीब अजीब बहाने बनाती है एक टाइप से। तो इसको भी मतलब साइन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। और फिजी जो है वो अजीब सी एकदम शक्ल बनाता है, मतलब समझ जाइए एकदम एकदम कतई डरावनी शक्ल। और जो कि है मतलब फिजी उससे कहता है कि अच्छा तो मतलब तुम्हें भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये साइन वगैरह क्या चीज़ है। फिंगर गर्ल कहती है बेशक वह सो मतलब वो कहती है हाँ लेकिन तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, मतलब इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रहे हो। और उसी टाइम जो है जिया जी भी आ जाती है क्लास के अंदर और फिजी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है और वो देखता है कि ओ भाई जिया जी आ चुकी है, अब क्या करें। तो मतलब वो उसको कुछ एक्सप्लेन वगैरह कुछ भी मतलब बता नहीं पाया कि क्या हुआ था एक्चुअली में वहाँ पर, ये जो सारा मामला था जो भी कांड वहाँ पे हुआ। तो ये सारी बातें वो सोच रहा होता है अकेले बैठे बैठे। और वो वहीं पे बैठा बैठा कहता है कि अब मुझे मतलब जिया जी से सब कुछ बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी, क्या क्या मुझे
ऐसा फालतू का ब्लेम कर देगी। और फिंगर गर्ल जो होती है वो उससे कहती है मैंने आपको कस कर बैठने के लिए कहा क्योंकि मुझे कुछ मतलब गड़बड़ टाइप की लगी कि पता नहीं वो सोच रही होती कि जैसे तुम गिर जाओगे या फिर तुम उठ के भाग जाओगे जिया जी के पास, तो इसलिए उसने ऐसा कहा कि तुम थोड़ा टाइटली आराम से कस के बैठो। और ये सुनते ही बेचारा फिजी की फिर से फट के चौसठ हो जाती है और वो वापस से उसे मतलब ऐसे चूसने वाला होता है अपनी उंगली को, ताकि फिंगर गर्ल जो है वो 10 मिनट के लिए वापस से बाहर आ जाए और उसे प्रोटेक्ट करे। और फिंगर गर्ल जो होती है उसका मुंह पकड़ लेती है, कहती है रुको रुको, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे चूसो अभी। और फिजी जो है वो कहता है अभी अभी तो तुम्ही ने तो कहा कि कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर कैटागोस्ट फिर से आ चुका है, ये सारी चीज़ें। और ये क्या नाम फिंगर गर्ल जो है वो उससे कहती है अरे नहीं ये लूज़र, यहाँ पर कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। मैंने तो बस तुमसे कहा, मतलब तुमने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मैंने जो जो कुछ भी तुमसे कहा। तो वो कहती है मेरे कहने का मतलब था कि मैं एक ऐसे। और उसी टाइम जो है फिजी का मोबाइल मतलब बजने लगता है, रिंग करता है बीप बीप। और वो कहता है 1 मिनट रुको, मुझे पहले अपना फ़ोन चेक कर लेने दो। और जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वहाँ पर मतलब कोई बिली बिली होता है, उसकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आती है। और फिंगर गर्ल जो होती है वो कहती है कि अगर तुम अपना ये सब कुछ देख लो तो इसकी मतलब सारी जो जांच वगैरह वो सब कर लेंगे। फिर वो फिंगर गर्ल भी उसके मोबाइल की तरफ देखती है, बिली बिली ये क्या है, मतलब ये लड़कियां कौन है, ये सब कौन है और ये बिली बिली क्या है। और फिर वो देखती है कि ये जो मतलब बिली बिली पे एक अनाउंसमेंट टाइप की होती है। ये जो लड़की होती है नाना नाना नाम है इसका, पता नहीं अजीब सा। तो ये जो लड़की होती है मतलब कि फिजी जो है वो भी इस लड़की को थोड़ा लाइक वगैरह करता है, तो इसी वजह से वो इसे फॉलो भी करता है। और इनका जो भी प्लेटफॉर्म वो बिली वगैरह, तो वहाँ पर ये जो है अनाउंसमेंट कर देती है कि मतलब मैं मतलब ऑनलाइन किसी को डेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें फालतू की जो है बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये जो लड़की है वो मतलब मैसेज में कहती है कि मैं फाइनली ऑनलाइन डेटिंग करने वाली हूँ किसी के साथ। और मैं मतलब जो न्यू मून टावर वगैरह जो भी वो बना होगा तो वहाँ पर मतलब इसका फर्स्ट जो डेटिंग है ये लोग वहीं पर करने वाले हैं। अब जो भी वहाँ पर करें, चाहे कॉन्डम यूज़ करें या फिर एक दूसरे को फ्लावर दें, जो कुछ भी करें, तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पर करने वाले हैं। और यही चीज़ उसने मतलब ऐप में अपने जो भी उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हो वहाँ पर उसने कहा बिली बिली के ऊपर। और ये चीज़ देखते ही बेचारा फिजी की फिर से एकदम फट के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कहती है क्या नाना रियली में ऑनलाइन डेटिंग करने वाली है, पता नहीं कौन से फ्रेंड के साथ क्या मीटिंग होगा क्या चीज़। उसका दिमाग वैसे ही पहले से ही ख़राब था और एक और मतलब यहाँ पे कांड हो जाता है उसका, ये सारी चीज़ें देख के। और फिर से बेचारा जो है वहीं कोने में बैठ जाता है और कहता है कि वैसे ही ये नाना मतलब नानी नाना जो भी है वो उसका, वो जो लड़की थी मैसेज वाली बिली बिली, तो ये मतलब ये कहता है कि वो वैसे ही मुझे इग्नोर करती है। और यहाँ पर मतलब ये जो जिया जी है उसने भी मतलब उसे हेट करना शुरू कर दिया, अब वो भी हेट करती है इससे। तो ये सारी बातें सुन के बेचारे की एकदम मतलब कतई दिल एकदम टूट के बिखर जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर उनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। मतलब सबकी छुट्टी हो जाती है और सब लोग जाने लगते हैं, टाटा बाय बाय सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं। और वहीं पर फिजी जो है वो फिर से देखता है कि वो सोचता है कि अब मेरे पास एक और चांस है कि मतलब मुझे और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं जिया जी को जाकर सब कुछ बता देता हूँ कि वो सब मतलब सडनली का एक्सीडेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। और वो उसका पीछा करने लगता है, मतलब स्कूल से निकलने के बाद उसके पीछे पीछे जाता है बेचारा धीरे धीरे आराम से, सोचता है कि मैं उसको सब कुछ बता दूं। बट उसकी वैसे ही फट्टू एकदम होता है, तो अब उनकी तो फट के वैसे ही चार हुई है और बताने की और ज़्यादा हिम्मत हो नहीं रही थी उनकी। और वो बेचारा वैसे ही ऐसे मतलब अपना सिर पकड़ पकड़ के कह रहा होता है कम ऑन यार बोल दे, अगर वो घर चली जाएगी तो तू कुछ भी नहीं बोल पाएगा।
ऐसी मतलब वो हरकतें कर रहा होता वहीं पर, और वहीं पर फिंगर गर्ल निकलती है, फिर से कहती है, जिया जी से कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है जिया जी, मतलब जिया जी तुम्हारे पास है बट फिर भी तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम उसे बोल तक नहीं पा रहे, कितने बड़े फट्टू हो तुम। और ये जो मतलब फिजी जो होता है वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि सुबह यही कहा था, मतलब वो कहता है कि आपने सुबह यह कहा, लेकिन क्या आपने नहीं कहा कि आपको कैटरगोस्ट को मार मार डालना है। मतलब इसने जो कैटरगोस्ट को मार दिया था, एकदम फिनिश कर दिया था उसको बीच से काट कर। तो ये सारी चीज़ें मतलब देख के फिजी भी थोड़ा अजीब सा उसे फील होता है। और यहाँ पर फिंगर गर्ल जो है उसे कहती है, मैंने सच में मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पर फ़ील किया था कि जैसे कि कैटर घोस्ट वहाँ पर मतलब आसपास में कहीं पर कैटर घोस्ट वगैरह है, ऐसा उसने फ़ील किया था, बट वो 100% श्योर नहीं है कि सच में ये ऐसा था या फिर नहीं। और उसी टाइम फिर फिजी के वापस से मोबाइल बीप बीप करता है, और जो फिंगर गर्ल होती है वो कहती है कि दिस साउंड, ये वही बिली बिली साउंड है, मैंने सही बोला ना। तो जो क्या नाम फिजी होता है, फिजी अपना मोबाइल निकालता है और उसमें देखता है। तो वो कहता है कि मतलब फिंगर गर्ल उसको कहती है, आई थिंक समवन, मतलब सॉरी, फिजी उसको कहता है कि लगता है किसी ने बिली बिली पर मुझे मैसेज सेंड किया है। और वो देखता है तो मतलब वहाँ पर मून टावर पर कुछ हेल्प का मैसेज होता है कि कोई मेरी मदद करो यहाँ पर मून टावर पे। और जो फिंगर गर्ल होती है वो कहती है कि लगता है फोर्थ मास्टर, यानी कि फोर्थ मास्टर ये वही लड़का है जिस लड़के के साथ वो जो लड़की थी बिली बिली वाली, उसने ऑनलाइन डेटिंग के लिए बोला था। तो यही वो लड़का है जो मतलब वहाँ पर मून टावर पे ये लोग डेटिंग करने वाले थे। अब पता नहीं कैसी डेट करेंगे टावर के ऊपर चढ़ के, वो तो आगे भाई यही कॉमिक वाले जाने। और मतलब फिंगर गर्ल कहती है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। और क्या नाम फिजी जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये वही है, उसी ने मैसेज सेंड किया है, लगता है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो दोनों वहाँ पर मतलब जाने के लिए मूड बनाते हैं। फिंगर गर्ल सोचती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कैटर गोस्ट वहाँ पर सच में है, मतलब जो उसने फील किया था वो मतलब उसका कोई वहम वगैरह नहीं था, वो सच में था। और ये दोनों हैं जो वहाँ पर मतलब मून टावर जाने के लिए दोनों दौड़ पड़ते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। और उसी टाइम जो है जिया जी भी उनको नोटिस कर लेती है, और वो देखती है और मतलब वो समझ जाती है कि ये तो फिजी है, मतलब कुछ बोलने के लिए आया था आई थिंक। और जिया जी के हाथ में जो फिंगर गर्ल होती है, यानी जो फिंगर गर्ल हमने वहाँ पर देखी थी स्कूल के अंदर, जिसने उसको मतलब बताया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी उसे वापस लाने में, मतलब तुम्हारे पास, वही फिंगर गर्ल अब जिया जी के हाथ में मतलब चली जाती है, उसके फिंगर में चली जाती है। तो वही उसको कहती है, जाओ उसका पीछा करो, खड़ी मत रहो यहाँ पर। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। और भाई सबसे पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो है थोड़ा गला सा, मतलब गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उसकी वजह से मेरी वॉइस भी थोड़ी यहाँ पर चेंज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैं वीडियो जो है वो अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। और यही प्रॉब्लम है भाई कि वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि अपलोड मैं कर देता हूँ, 1-2 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाती है आराम से, उसकी दिक्कत नहीं है। और मेन दिक्कत है कि मैं बस थोड़ा वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसकी वजह से मेरा थोड़ा गला भी गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से आपको बीच बीच में वॉइस चेंज देखने को मिली होगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।